अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, इस वक्त किस्मत की देवी पाकिस्तान पर मेहरबान नजर आती है। दुनिया की बड़ी ताकतें पाकिस्तान को अपने साथ खड़ा देखने के लिए नित नए इनामात और मेहरबानियों में एक दूसरे से सबकत ले जाने की दौड़ में है। खास तौर पर अमेरिका के अफगानिस्तान में होते हुए दुनिया को ये लगता था कि शायद अफगानिस्तान में रहने के लिए, अफगानिस्तान में तिजारत करने के लिए या अफगानिस्तान की तामीर नौ के खरबों डॉलर के ठेके हासिल करने के लिए अमेरिका की इजाजत लाजमी होगी। लेकिन अब अमेरिका की वापसी के बाद दुनिया पर यह हकीकत आश्कार हो गई है कि अफगानिस्तान में रहना और सांस लेना है तो आपको पाकिस्तान और उसके बाद तालिबान यानी अफगानियों के हाथ पर बैत होना पड़ेगा और अफगान हुकूमत की कोई हैसियत ही नहीं है। और इसी ज़िमन में रूस ने पाकिस्तान के हवाले से दो बड़े और अहम तरीन ऐलान करके अमेरिका की बेचैनी में कई गुना इजाफा कर दिया है। और इन ऐलानात के बाद यूरो एशियन टाइम्स, द बिजनेस इनसाइडर और इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट यानी अमरीकी मीडिया भी अमरीकी हुकूमत पर बरस पड़ी है। जबकि दूसरी तरफ रूसी मीडिया और फौजी और सियासी तबके के माहिरीन रूसी हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं कि वो पाकिस्तान से राब्तों को तेज करके पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात को मजबूत इत्तेहाद की शक्ल में फौरी तौर पर तब्दील करे और वक्त जाया न करे। और जैसा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के मुतालिक दुनिया में मशहूर है कि ये शख्स सही वक्त पर सही फैसला लेने और बर्क रफ्तारी से फैसला लेने में कमाल की महारत रखता है। आपको अमेरिका की बेचैनी के बारे में तफसील से बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप रूसी सदर के इन अहम तरीन ऐलानात को मुलाहिजा फरमाइए। रूसी सदर के ऐलानात में पहला ऐलान तो ये है कि 1100 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट पाकिस्तान के साथ फौरी तौर पर फाइनल हो गया है, जिसको 2023 में मुकम्मल करने की डेडलाइन भी रूसी हुक्काम ने दे दी है। और दूसरा ये कि भारत, जो कि अमरीकी दबाव की वजह से S-400 मिसाइल निजाम के हवाले से कशमकश का शिकार है, रूस ने वाजे किया है कि अगर भारत S-400 मिसाइल सिस्टम को नहीं खरीदता तो इस मिसाइल निजाम की अगली मंजिल पाकिस्तान होगी। रूसी मीडिया के मुताबिक रूसी सदर ने अपने आला ओहदेदारों और हुकूमती अरकान को ये खास हिदायत जारी की हैं कि मॉस्को और इस्लामाबाद के दरमियान राब्तों को तेज किया जाए। जबकि रूस की सियासी और दिफाई शख्सियात ने रूसी हुकूमत पर जोर दिया है कि आप पाकिस्तान के साथ सी-पैक प्रोजेक्ट में शामिल होने का ऐलान तो कर चुके हैं, लेकिन ये काफी नहीं है क्योंकि सी-पैक को तैयार होने में मजीद 5 से 7 साल लग सकते हैं जब ये मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल होगा। जबकि आपको शॉर्ट टर्म यानी मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक यानी पाकिस्तान से ताल्लुकात को अचानक तौर पर गर्मजोश बनाने के लिए ठोस इकदामात उठाने होंगे और अहम तरीन कदम लेने होंगे, क्योंकि रूस अगर पाकिस्तान के जरिए गर्म पानियों तक पहुंचना चाहता है तो भी अफगानिस्तान से गुजरना ही होगा। और रूस चूंकि अफगानिस्तान से माजी में जंग लड़ चुका है, इसलिए अफगान अवाम अमेरिका की तरह रूस को भी पसंद नहीं करते। लिहाजा तमाम तर खेल की चाबी इस वक्त पाकिस्तान के हाथ में है। हमें पाकिस्तान की हिमायत और मदद हर सूरत और हर कीमत पर चाहिए। पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो हमें तालिबान के होते हुए भी अफगानिस्तान में अमान दिलवा सकता है। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ मुकाब फुट गैस बलोचिस्तान और कराची टर्मिनल और मुल्क के दीगर हिस्सों से मिल रही है।
लेकिन अब पाक रूस 1100 किलोमीटर पाइपलाइन से ये फराहमी 2 अरब 40 करोड़ मुकाब फुट हो जाएगी, यानी 2 गुना हो जाएगी, जिससे पाकिस्तान अगले 70 साल तक गैस की कमी को महसूस नहीं करेगा। अब आप अमरीकी मीडिया के बारे में भी मुलाहिजा फरमाइए जो अपनी हुकूमत पर लान तान कर रही है। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त अमरीकी अखबार, मीडिया और सियासी कम्युनिटी अमरीका पर शदीद तनकीद कर रही है कि आपकी पाकिस्तान पॉलिसी बदतरीन अंदाज में न सिर्फ नाकाम हुई बल्कि अब पाकिस्तान दर्द सर बनने जा रहा है। आपने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि वो चीन से दूर हो जाए और सी पैक जैसे प्रोजेक्टों से अलहदगी इख्तियार करे, और इस मकसद के लिए आपने अफगान हुकूमत को भी इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की दूसरी तरफ भारत से ताल्लुकात में भी गर्मजोशी पैदा करके पाकिस्तान को दबाव में लाना चाहा, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात तो पहले से ही मजबूत थे, उल्टा अब बची कुची कसर पाकिस्तान और रूस के इत्तेहाद ने पूरी कर दी है। आपने पाकिस्तान को रूस की तरफ धकेला और एक इत्तेहाद की शक्ल में अपने लिए नई मुसीबत खड़ी कर ली। आप भारत को अपने करीब लेकर आए ताकि चीन और पाकिस्तान दोनों पर दबाव बन जाए, लेकिन भारत पहले सिर्फ पाकिस्तान के हाथों तकलीफ उठा रहा था, अब वो चीन की देवहैकल फौजी ताकत को अपनी सरहदों पर देखकर हमेशा खौफजदा रहता है, और उल्टा रूस भारत की अमेरिका से कुर्बतों को देखते हुए पाकिस्तान से ताल्लुकात को मजबूत बनाना शुरू हो गया। लिहाजा ट्रंप इंतजामिया के साथ साथ अब जो बाइडन भी उसी सिमत में आगे बढ़ रहे हैं जो कि अमेरिका के लिए सिवाय रुसवाई और मायूसी के और कुछ नहीं है। नाजरीन मोहतरम, याद रहे कि रूस पहले भारत की नाराजगी की वजह से इस गैस पाइपलाइन मंसूबे को इल्तिवा का शिकार करता आ रहा था, लेकिन अब रूस भारतीय नाराजगी को जूते की नोक पर रख रहा है, क्योंकि रूस का कई सदियों से सिर्फ एक ही सपना था कि वो गर्म पानियों तक रसाई हासिल करे, जिसके लिए उसने सुपर पावर का तख्त भी अफगानिस्तान में गवा दिया था, लेकिन उसके ख्वाब की ताबीर ना मिली, उल्टा वो टूट गया। लेकिन आज उसे पाकिस्तान से दोस्ती और इत्तेहाद की सूरत में अपना ख्वाब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, और उसकी ये आरज़ू 1 दर्जन भारत भी मिलकर पूरी नहीं कर सकते, जिसे के पाकिस्तान पूरी करने जा रहा है। यानी रूस ताकत और जंग के बलबूते पर जो हासिल ना कर सका और पाक फौज ISI और मुजाहिदीन के हाथों नाकाम हुआ, अब दोस्ती और इत्तेहाद की सूरत में अपने इन ख्वाबों को पूरा होता हुआ देख रहा है। और अब चूंकि अमेरिका और रूस जैसी सुपर पावर अफगानिस्तान में जंग हार चुकी है, लिहाजा रूस और अमेरिका से ताकतवर दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जिससे अब अफगानिस्तान या पाकिस्तान को मुस्तकबिल में कोई खौफ महसूस हो, क्योंकि जिस इलाके के लोगों ने सुपर पावरों को हराया हो वो इक्का दुक्का मुल्कों से डरने की जहमत बिल्कुल नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।